नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। लखनऊ प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए प्रकाश पुंज बिखेरने वाले विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के क्रांतिकारी साथियों, हम आपका नवाबी शहर लखनऊ में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति ने हमारे साहस एवं संगठन के गौरव को बढ़ाया है। महाकुंभ के भीड़ में प्रदेश की सारी यातायात व्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है, उसमें आपकी उपस्थिति संगठन के हौसले में चार चांद लगा रही है। आज संगठन व कर्मचारी विभिन्न विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आज हमारी एकता, प्रतिबद्धता व संपन्न महत्वपूर्ण है, पर संगठन के कुछ पुराने पुरोधा अपनी महत्वाकांक्षा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वह संगठन की जड़ में अंतिम कील ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं। उत्पादन, वितरण, प्रेषण में जूझ रहा कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सतत विद्युत सेवा में लगा कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान की आशा लगाए बैठा है। साथियों, हमें प्रसन्नता होती कि लोग महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर संगठन की सोच रखते, न कि कमरे में बैठकर नकारात्मक सोच लेकर समय समय पर वीडियो जारी करते रहते। जैसा कि आप सबको विदित है कि संगठन की सोच से विरत होने व कर्मचारियों की समस्याओं से मतलब न रखकर संगठन को ही आय का स्रोत बना लेने के कारण ही आप विरोध का स्वर ऊपर किए, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। लोकतांत्रिक भावनाओं का दुहाई देने वाला लोकतांत्रिक कार्य से ही विरत हो गया संगठन का वह हर पदाधिकारी मक्कार है जो विरोध करता है। हमें विभाग के उदासीनता के प्रति लड़ने के बजाय अपनों से लड़ना पड़ रहा है। हमें संगठन के इस वार्षिक अधिवेशन में ये कहते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि संगठन प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाकर राजस्व बढ़ाओ एवं जनता को बेहतर सेवा का अभियान में ही संयुक्त संघर्ष समिति के साथ रहने का निर्णय लिया। ऊर्जा निगमों के प्रबंधन की बेचो नीति का विरोध हमने खुलकर किया व दक्षिणांचल व पूर्वांचल के निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। संगठन उत्तर प्रदेश का महाधिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने परिचय के साथ बताएं। देखिए, मेरा नाम सरजू प्रसाद त्रिवेदी, उप महामंत्री विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, और आज हमारा ये 45वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। और संगठन जब से हमारा गठित हुआ है तब से हम लगातार कर्मचारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा संगठन जो है संयुक्त संघर्ष समिति के साथ मिलकर निजीकरण का आंदोलन, जो मुख्य मुद्दा हमारा है, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार हड़ताल हुई थी, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष छोटेलाल दीक्षित का एक माह का वेतन भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जब्त कर लिया गया था। एस्मा भी लगाया गया हम लोगों के ऊपर, लेकिन हम लोग उससे कहीं डिगे नहीं, बराबर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। और निजीकरण की लड़ाई के लिए हम लोग अंतिम क्षणों तक, जब तक निजीकरण का आदेश वापस नहीं होता, तब तक लड़ते रहेंगे। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं, जिन मांगों को लेकर के आज आप अपना अधिवेशन करने के लिए आज यहाँ पे? हमारी मांगे हैं कर्मचारियों की कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी निकाले गए हैं उनको तत्काल वापस दिया जाए। हमारे कर्मचारियों को 6600 का ग्रेड पे दिया जाए। और जो हमारी सुविधाएं समझौता हुआ था सरकार से, वो हमारे उसको एक कमतर ना किया जाए, ये हमारी समस्या। सर, जो भी आपकी मांगे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी मांगों को अभी हमारे सामने रखा है, क्या इन मांगों को लेकर के कोई आपने ज्ञापन किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को? हम लोग अपना मांग पत्र जो है, जो बनाते हैं वार्षिक, वो चेयरमैन को देते हैं, प्रबंधन को देते हैं अपना। सर, लंबे समय से देखा जा रहा है कि आप लोगों की मांग 10 की 10 तक पूर्ण नहीं हो रही। क्या वजह है, क्यों नहीं पूर्ण हो रही, और क्या 27 में भी इसका कुछ आप लोग वो दिखा सकते हैं चुनाव? नहीं, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है।
हम श्रमिक संगठन हैं और हमारा हर सरकार से हमारी मांग होती है और लड़ाई होती है। अगर हमारी मांग पूरी हो गई तो वो हमारे हित में होता है। हमारा किसी संगठन से राजनीतिक द्वेष नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। परिचय दे। मैं आर्यन तिवारी, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के प्रांतीय महामंत्री, और आज हमारा 45वां वार्षिक अधिवेशन शुरू हो रहा है। इसमें सरकार से हमारी वो मांगे हैं जो मूलभूत कर्मचारियों से और किसानों से, आम पब्लिक से संबद्ध है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो करने जा रहे हैं उसके तहत एक आम जनता का भी नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है और कर्मचारियों का भी नुकसान करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है कि आप रोल बैक करिए। आप निजीकरण की जो व्यवस्था जो डालने की तैयारी कर रहे हैं इसको आप वापस करिए। दूसरा कि हमारा संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। 2000 के ट्राइफार्केशन के बाद इन्होंने जो लाभ की स्थिति में लाने की बात जो कही थी वो आज के डेट में बिल्कुल खोटा हो गया है। इन्होंने लाभ क्या नुकसान में पहुंचा दिया है विभाग को, और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जब आप नहीं इसको फायदे में ला सके हैं तो आप जो है ट्राइफार्केशन को समाप्त करिए, आप राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन करिए, और जो ये मनमानी तरीके से पूर्वांचल और दक्षिणांचल को बेचने की साजिश कर रहे हैं इसको भी रोल बैक करिए। और सबसे बड़ा हमारा साजिश कि भाई आप कर्मचारियों के हित का काम करिए, किसानों के हित का काम करिए। आम जनता को महंगी बिजली देने की तैयारी में लगे हुए हैं और आम जनता को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि अब ये कैसे आप सस्ती बिजली देंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम तरह की सरकारें जो है अन्य प्रदेशों की सरकारें बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं, आप जो बिजली यहाँ है उसको महंगी करते जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है कि जो आप सस्ती बिजली दे सकें। हम दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में रह करके हम सस्ती बिजली पैदा करके देना चाह रहे हैं, आप इसको भी जो है महंगा करना चाह रहे हैं। तो हम इसके विरोध में खड़े हैं। कर्मचारी जो है सिर्फ इस विरोध में खड़ा है कि आप जो कुछ दे रहे हैं आम जनता के लिए करें, आम जनता को सस्ती बिजली दीजिए, वो मुहैया कराइए जो आम पब्लिक जो है जिससे खुश हो। आप ऐसा कुछ न करें जिससे कि जो है आम किसान परेशान हो जाए, आम पब्लिक परेशान हो जाए। अब हमारी बिजली जो है 15 ठीक है सर। श्री CL दीक्षित, अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। सर, जो आज आप लोगों ने बैठक रखी है, 45वां वार्षिक उत्सव बना रहे हैं सर, इस किन मांगों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? मुख्य रूप से हमारा निजीकरण का विरोध है, जो पूर्वांचल वितरण निगम का जो निजीकरण कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग 2 महीने से लगभग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक परियोजना में जो आज हमारा आंदोलन की रूपरेखा चल रही है। सरकार से भी इधर अध्यक्ष जी की बात हुई, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, चेयरमैन पावर कारपोरेशन, सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, सबसे बात हो रही है। लेकिन निजीकरण की जो प्रक्रिया जो जारी रखे हैं उसका हम लोगों का प्रमुख विरोध है। दूसरे विभाग में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि न तो विद्युत का राजस्व आ पा रहा है और न वितरण की व्यवस्था सही ढंग से चल पा रही है। हम लोगों के पूरे प्रदेश के आज कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रत्येक जनपद, प्रत्येक परियोजना से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं और उनकी सबकी एक ही मांग है कि एक तो भर्ती शुरू की जाए, जो नए कर्मचारी हैं उनकी भर्ती की जाए। विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, जिससे पूरी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था पूरी चौपट हो रही है और सरकार और प्रशासन मिलकर के एक केवल निजीकरण के रूप में एक डर जैसा पैदा कर दिया है कर्मचारियों के अंदर और उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। जबकि पिछली बार हमारे अध्यक्ष श्री CL दीक्षित जी ने समझौता सरकार स्तर पर किया था कि किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों की प्रमुख मांग है कर्मचारियों का उत्पीड़न न किया जाए, निजीकरण को बंद किया जाए और नई भर्ती की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर दी जाए। जो भी आपकी मांगे हैं, क्या उन मांगों को लेकर के आपने किसी अधिकारी या किसी मंत्री को आपने मांग पत्र सौंपा है? हाँ, मुख्यमंत्री, विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, सबसे लगातार बात हो रही है
और अभी तक क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन, कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। उनसे बात करने पर यह प्रतीत होता है कि हाँ, निजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन अंदर अंदर धीरे धीरे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा प्रदेश स्तर पर हड़ताल की कार्यवाही की जाएगी। ये सरकार नहीं मानेगी, हम लखनऊ में रैली करेंगे, विधानसभा कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। इस तरह से हमारे अगले कार्यक्रम आज तय होंगे। लगभग 2 महीनों से है, इसमें हम लोगों ने बहुत सभाएं की हैं, कर्मचारियों को समस्याएं जहाँ बनी हुई हैं, इसलिए हम लोग लगातार आज सम्मेलन में उन प्रमुख समस्याओं पे प्रकाश डालते हुए एक रणनीति बनाएंगे कि अगला कार्यक्रम, अगला कदम हम लोग क्या करें। कर्मचारी